की किच्छा में नमक फैक्ट्री के पास हाल ही में बनाया गया पुल एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल पिछले साल 18 अक्टूबर 2021 में आई कुदरती आपदा में रपटा पुल पानी के तेज बहाव में बह गया था, जिसके बाद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के निर्देश पर आनन फानन में जिला प्रशासन ने अस्थायी रपटा पुल बनवाने का काम किया था। लेकिन पिछले दिनों हुई 48 घंटे की बरसात से एक बार फिर से नदी में पानी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण एक बार फिर अस्थायी पुल भी देर रात बह गया। वहीं रपटा पुल बहने से पुल के दूसरे छोर पर रहने वाले लोगों का शहरी क्षेत्र से संपर्क टूट गया है, जिसके चलते कई परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता कर घटना की जानकारी दी है और ये कहा है कि जल्द ही जल्द इस पुल को वापस से तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड में इस बार मानसून ने भारी नुकसान किया है। हालांकि अभी भी बारिश लगातार जारी है और आए दिन बारिश से नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग अब बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। मानसून खत्म होने से पहले आपदा प्रबंधन विभाग नुकसान का सही आकलन कर लेना चाहता है, ताकि जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने की बजाय उसका आकलन करने के बाद सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का कितना नुकसान, कितना फायदा हुआ है, ये तय कर लिया जाए। और ऐसे समय में जब लगातार बरसात हो रही है, इसकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को भेजी जा रही है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव रणजीत सिन्हा की माने तो सभी जिलों के जिलाधिकारियों से नुकसान के आकलन की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। हालांकि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कितना नुकसान इस भारी बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन अभी तक का जो भी आकलन सामने आया है उसके मुताबिक लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान इस बार बारिश के कारण पूरे राज्य में देखा गया है। सर, इस बार बरसात में कितना नुकसान हुआ? आपदा प्रबंधन विभाग लगातार आकलन कर रहा है, जिलों से प्रस्ताव आ रहे हैं। कब तक आकलन कंप्लीट हो जाएगा? अभी जनपद लेवल पे एक तो जो इमरजेंसी के कार्य हैं वो तो तुरंत कराया जा रहा है। इसके अलावा जो क्षति है जिसमें कि थोड़ा सा मीडियम टर्म कुछ समय लगने की संभावना है, उनका डीपीआर, उनका आंकलन तैयार किया जा रहा है। और एक बार आंकलन तैयार होकर एक आकलन उनका तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमें भेजेंगे। कुछ कार्य जनपद स्तर से ही स्वीकृत होते हैं, उनको पावर दी गई है, वो आंकलन डीपीआर बना के खुद से ही वो काम कर लेते हैं। इसमें इसको शासन की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, वो हमें भेजते हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो पूरा आकलन है पूरे स्टेट का, वो एक बार बरसात होने के बाद हम सारे जनपदों से प्राप्त करके हम एक क्यूमुलेटिव एक जगह हम बताने की स्थिति में होंगे। काशीपुर शहर और आसपास के इलाके से चेन स्नैचिंग, झपटा मार की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरीके के लोगों को चिन्हित कर सलाखों के पीछे किया जाए। इसी क्रम में आईटीआई पुलिस ने चेन स्नैचिंग, झपटा मार घटनाओं में सम्मिलित अभियुक्तों का गैंग चार्ट भी तैयार किया है। में पिछले लंबे समय से जो लोग चेन स्नैचिंग और झपट्टेमारी में इन्वॉल्व थे, तो इन पे पहले भी मुकदमे हुए हैं। 3 इसमें अभियुक्त थे, प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह और सुनील। ये तीनों ही बाजपुर निवासी हैं। इन तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें से प्रभजोत सिंह, गुरपाल सिंह पूर्व में जेल में निरुद्ध है अन्य मुकदमों में, परंतु सुनील कुमार इसमें से फरार चल रहा था। आज सुनील कुमार की इसके तहत हमने गिरफ्तारी की है और माननीय न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जा रहा है। पिछले प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान विधानसभा में बैक टू लड़कियों को लेकर उनके ऊपर की तरह के सवाल तमाम उठ रहे हैं। शहरी विकास विभाग में कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने लगभग 74 तबादले किए थे। संज्ञान में बात आने पर सीएम धामी ने तबादलों पर रोक लगा दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी साझा करने के लिए जर्मनी दौरे पर हैं। अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार पर तंज कसती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस का पलटवार किया है। अजीब सा सर्कस चल रहा है प्रदेश के अंदर। पहले तो सवाल ये उठता है कि शहरी विकास मंत्री प्रदेश से बाहर गए कैसे।
उन्हीं के ऊपर तो बवंडर खड़ा हुआ है। मेन कल्प्रिट, मेन सस्पेक्ट वही है विधानसभा नियुक्तियों के। ऐसे में जो समिति जांच कर रही है वो कभी भी उनको बुलावा भेज सकती है, समन कर सकती है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी का जर्मनी जाना ही अपने आप में शक के घेरे में है कि उनको जानबूझ के बाहर भेजा जा रहा है ताकि सब लोग इस प्रकरण को भूल जाए, या फिर वो नियुक्तियों के दौरान कमाए हुए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर कितनी किरकिरी सरकार की और प्रशासन की इसमें हो रही है कि आप तबादले करते हैं, मानसून सत्र में करते हैं, मानसूनों के दौरान तबादलों पर रोक होती है, ये सबको पता है, लेकिन मंत्री महोदय बाज नहीं आ रहे हैं और जाने से पहले आनन फानन में इतने तबादले कर गए जिन्हें मुख्यमंत्री को निरस्त करना पड़ा। आखिर कितने मंत्रियों के निर्णय बदलेंगे और पलटेंगे मुख्यमंत्री? क्यों आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का? क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता है मुख्यमंत्री को इतने बड़े स्टेप लेने से पहले? तो ऐसे में पूरी किरकिरी अगर टोटलिटी में आप देखें तो उत्तराखंड सरकार की हो रही है और इसकी क्रेडिबिलिटी पर हो रही है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। कि कोई भी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की टीम का हिस्सा होता है और उसके मुखिया मुख्यमंत्री जी होते हैं। प्रत्येक मंत्री अपने विभागों के स्थानांतरण कर सकता है और अगर किसी प्रकार का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आता है या उन्हें लगता है कि कहीं कोई टेक्निकल कमी रह गई है तो वो उस पर रोक लगाने का काम कर सकते हैं। शेष विषय माननीय मंत्री जी के विदेश यात्रा से वापस आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। अजीब सा सर्कस चल रहा है प्रदेश के अंदर। पहले तो सवाल ये उठता है कि शहरी विकास मंत्री प्रदेश के भर्ती घोटाले को लेकर अब कांग्रेस मुखर दिखाई पड़ रही है। अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर सीधे हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के नाक के नीचे बड़ा घोटाला कर रही है और सरकार गंभीर नहीं है। उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और पलायन सबसे ज़्यादा हो रहा है और हमारे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं या जो बहुत ही बुद्धिजीवी बच्चे हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत से परीक्षाएं यूके SSSC में दी है, विभिन्न पदों में दी है, लेकिन प्रदेश सरकार के नाक के नीचे जो पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार से मांग है कि तुरंत इनकी CBI जांच होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि किसी के रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है, किसी की नौकरी से जुड़ा हुआ विषय है। ये उत्तराखंड का बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है कि जिसमें करोड़ों लाखों रुपए का घपला है और जो व्यक्ति मेहनत करके परीक्षा दे रहा है वो पास नहीं हो पा रहा है और जो व्यक्ति अंडर द टेबल वहाँ पैसे दे रहा है, लाखों रुपए पैसा दे रहा है और उसको, चाहे वो किसी राजनीतिक व्यक्ति का परिवार का व्यक्ति हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यक्ति का पद है, ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो व्यक्ति अपनी मेहनत से सफल हुए उनको यथावत रखना चाहिए और जो लोगों ने इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी परीक्षा में उनको निरस्त करना चाहिए। उत्तराखंड चंपावत में शारदा नदी के उफान पर आने से के चलते बनबसा शारदा बैराज पर घोषित किया गया है। बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित होने के बाद भारत नेपाल के बीच होने वाले वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिले के सीमांत तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी इस समय उफान पर आ गई है। चंपावत के तराई क्षेत्र बनबसा में लोग परेशान हैं। क्षेत्रों में टनकपुर बनबसा में जो वाटर लेवल है वो 1.5 लाख क्यूसेक क्रॉस कर गया था, तो वहाँ पे जो उसका फ्लड रिवर का फ्लड बैंक है उस पर फ्लडिंग हुई है। GM साहब से और सबसे तहसीलदार इन सब ने इंस्पेक्शन भी कर ली है मॉर्निंग में ही और मॉर्निंग में इन्होंने सारे 18 गेट खोल दिए थे बराज के, तो पानी धीरे धीरे कम होगा और जल्दी ये जो फ्लडिंग का इश्यू है वो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी कि टनकपुर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा, तो मैं आशा करता हूं कि अगले साल या जब भी वो ड्रेनेज प्लान रेडी हो जाए और एग्जीक्यूट हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। 1 लाख क्यूसेक पानी होने पर तुरंत हम लोग रेड अलर्ट घोषित कर देते हैं और बैराज से आवागमन पूरी तरह से बंद कर दी जाती है। इसकी सूचना डाउन स्ट्रीम जिले जैसे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा आदि के DM, SP और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर क्षेत्रों में टनकपुर और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।